नमस्कार दोस्तों आज है 20 दिसंबर और ये आंसर राइटिंग की दूसरे दिन की क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, 3 3 मार्कर और एक 5 मार्कर सॉल्व करने वाले और डेली डेली हम इन्हें इनकी सीमा बढ़ाते चले जाएंगे। तो चलिए, पहला 3 मार्कर क्या है, तुर्कान ए चहलगानी। तो 3 लाइन में हमें उत्तर लिखना है और कम शब्दों में। तो पहली लाइन में लिखेंगे सल्तनत कालीन 40 गुलाम सरदारों का दल या संगठन। तो इसमें क्या हो गया, सल्तनत कालीन में हमने इतिहास में क्या होता है, आपको डेट या कोई स्पेसिफिक टाइम देना पड़ता है। तो हमने दे दिया सल्तनत कालीन 40 गुलाम सरदारों का दल। दूसरा, इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक था इल्तुतमिश। और अगला पॉइंट लिख के आएंगे हम एक्स्ट्रा वाला कि बलबन ने इसका विनाश किया। तुर्कान चहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। अगला 3 मार्कर मामलुक वंश। तो मामलुक वंश को आप ऐसे बीच में लिखना और उसके बाद में इसे अलग अलग डायमेंशन देंगे। तो मामलुक वंश का काल कब से कब तक था भैया, तो 1206 से 1290 तक था। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और वास्तविक संस्थापक जो था ना, वो था इल्तुतमिश। क्योंकि अब हमारे पास स्पेस नहीं था तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम दे नहीं सकते। इनकी राजधानी क्या थी, तो लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी और दिल्ली को राजधानी बनवाया था इल्तुतमिश ने। फिर हम मामलुक वंश के स्थापत्य देख लेते हैं। तो मामलुक वंश का स्थापत्य था कुतुब मीनार और किला ए कुना। अब प्रशासनिक ढर्रा क्या था, सांचा क्या था, तो प्रशासनिक में आ जाएगा इनका एकता प्रणाली। ठीक है। और अगर आपको स्पेस मिल जाए तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था लिखिए आना। चलिए अगला देखते हैं सहना ए मंडी। तो सहना ए मंडी का संस्थापक कौन था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। इसमें क्या होता था भैया, बाजार, ये एक बाजार नियंत्रण व्यवस्था का अंग थी। और उद्देश्य क्या था सहना ए मंडी का, कि महंगाई पे नियंत्रण रखना है और सैन्य व्यवस्था हेतु हमें सामान जो वस्तु वगैरह उसको देना है। तो आपने 3 पॉइंट लिख दिए। अगला 5 मार्कर देख लेते हैं। तो इल्तुतमिश द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन करिए। तो 9 लाइन में हमें उत्तर लिखना है। तो मैंने ये 9 लाइन में ही उत्तर लिखा है। पहले पॉइंट में आप इंट्रो लिखते हो तो क्या लिख के आओगे, इल्तुतमिश। तो हमने टाइम पीरियड लिख दिया उसका 1211 से 1236। तो यहाँ पर वो हिस्ट्री का जो एक होता है ना, आपको एक टाइम देना, तो हमने यहाँ पे दे दिया। इल्तुतमिश गुलाम वंश का संस्थापक था। तो पहली लाइन में हमने 2 चीज़ लिख दी। अब लिख देते हैं उसके कार्य। तो कार्य को कैसे लिख दोगे, पहले राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक कार्य। पहला राजनीतिक, खलीफा से इसने अपने पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। तो आपने सिर्फ कीवर्ड लिखना है, खलीफा से पद की वैधानिक स्वीकृति। दूसरा, अमीरों का दमन, इसने अमीरों का दमन करा था इल्तुतमिश ने। अब इसके प्रशासनिक कार्य क्या क्या है, तो प्रशासनिक कार्य में आ जाएगा तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना करी थी इसने, वही 40 गुलाम सरदारों का संगठन। फिर इसने दिल्ली को राजधानी बनाया था। मैंने आपको बताया था ऐबक की राजधानी लाहौर थी और इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया था। फिर आ जाता है एकता प्रणाली की शुरुआत करी और तांबे का टंका और जीतल, ये 2 सिक्के चलाए थे, मुद्रा। अगर आप यहाँ पे मुद्रा लिख देना, तांबे का टंका और जीतल। और फिर आ जाते हैं इसके बाद स्थापत्य। तो स्थापत्य में क्या लिखे आओगे, होज ए सुल्तानी और कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण करवाए। तो ये आपके पास मतलब एक आदर्श उत्तर है जो मैंने लिख रखा है। 9 लाइन में है, आपने कितने 7 पॉइंट भी लिखे हैं, उसके 7 कार्य लिख दिए ऐसे अलग अलग करके। तो आप देख लीजिए भैया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये आंसर फॉर्मेटिंग आपको मेरी ठीक लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि हम आगे से और भी ऐसे आंसर बताने वाले हैं।